बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में विफाक के लेवल पर जो तब्दीली आई है, वजारतों में जो रीशफलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या वो जो तब्दीली विफाक में आई है वो तब्दीली पंजाब में भी आएगी? क्या पंजाब की वजारतों को भी रीशफल किया जाएगा? आज के प्रोग्राम में ये अहम टॉपिक ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। इसके अलावा बड़ी सियासी जमातें, जो 3 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों जमातों का पार्लिमानी इजलास हुआ है। इन पार्लिमानी इजलासों में क्या मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए हैं और सियासत को लेकर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं इन तीनों सियासी जमातों के कैंप्स में, ये भी हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। हम आज पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स, कारकुनान और रहनुमा जो हैं पंजाब असम्बली तशरीफ लाएंगे। हमने उनसे ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारे सूबे पंजाब में क्या तब्दीली आने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल निशान उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर है, क्या सीएम पंजाब तब्दील हो रहे हैं या नहीं? आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज करते हैं और पंजाब की सियासत को ज़ेरे बहस लेकर आते हैं। शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के वज़ीर इत्तलात। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जो तब्दीली विफाक में रीशफलिंग में आई, सब ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में अब क्या होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप पंजाब को और वफाक को इकट्ठा कर दिया जाता है। दोनों का अपना अपना एक तरीक़ाकार है। वो पंजाब की असम्बली वो ऊपर की है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में भी कह सका हूँ कि ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो मुल्क का हो, उसका प्रीरोगेटिव है कि अपनी टीम में वो चेंजेस करे, कहाँ को किसी को करे। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि उनकी मर्जी है किसको ऊपर खिलाना है, किसको नीचे खिलाना है। तो जो भी हम कर रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ कि आमिर कियानी साहब को ज़रूर सुबकदोश किया गया है, बाकी किसी को सुबकदोश नहीं किया गया। असद उमर साहब अपनी मर्जी से वो थोड़ा शायद अरेस्ट करना चाहते हैं या फौरी तौर पे वो नहीं है इस चीज़ पे कि वो कहीं और आए, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको वो तो ही कैन टेक ओथ इवन टुमारो इफ ही वांट्स टू। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, क्या बातें पार्लिमानी इजलास में जो हमारे मसाइल थे, जो लोगों के मसाइल थे, हल्के के लोगों ने अपने मसाइल की और अपने लोगों के मसाइल की बात की और वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला उस पर जो है वो एक्शन भी लेंगे और जो भी आवाम की लिए बेहतरी के काम होंगे वो भी होंगे और वज़ीर आला दौरे भी करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गवर्नर साहब बहुत आउटस्पोकन हुए हैं आजकल। गवर्नर साहब ने क्या कह दिया ऐसी बात? उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया, आपने नहीं देखा? मैंने बिल्कुल देखा है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने। रणवीर तरीन साहब के हवाले नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर घर में इख्तलाफ राय होता है, हमारा अपना इख्तलाफ नहीं है, मगर इमरान खान के साथ हम सब है और इख्तलाफ राय है, आपस में किसी का कोई इख्तलाफ। चौधरी निसार के हवाले से लास्ट कमेंट क्या होने वाला है? हमारी वो पार्टी में नहीं है तो मैं क्या कमेंट करूँ। मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमाना हैं साबिक हुकूमत के। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर तो चौधरी निसार साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर लेते हैं, क्या नून लीग को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, चौधरी निसार साहब के हवाले से मैं पर्सनल रीज़न पे कमेंट नहीं करूँगा। मुझे उनका ज़ाती एतबार से बड़ा एहतराम है। मुस्लिम लीग नून की जमात जो है वो बारसूरत अपने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद है और जो फैसला मुस्लिम लीग की क़यादत करेगी वही होगा। और आज तो क़यादत के साथ चौधरी निसार साहब के बड़े इख्तलाफात हैं। और सेकेंडली, ये सारी बहस ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने खुद आज तरदीद जारी कर दी कि मैं हल्फ उठाने भी नहीं आ रहा। अगर वो हल्फ उठाने आते हैं तो फिर वो अगली बात बनती है। चलिए, अब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, पंजाब के अवाम के लिए क्या चीज़ें ज़ेरे बहस आई हैं? पंजाब के अवाम चाहते हैं महंगाई कम हो जाए और जो बिल्स हैं बिजली का, गैस का, पानी का, ये भी कम हो। देखें, ये आज पार्टी ने अपनी तशवीश का इजहार किया और एक करारदाद भी हमने पास की है कि जो कमर तोड़ती महंगाई है इसको रोकने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। हुकूमत किसी भी बैरूनी कर्जे के दबाव के लिए मज़ीद महंगाई का बोझ अवाम पर न डाले। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी एक नाकामी की सूरत में नज़र आई है कि जब वज़ीर ख़जाना को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मसला ये है कि हुकूमत के पास ना तो विज़न है और ना हम ये समझते हैं कि इनके पास ये एबिलिटी है कि ये कंट्रोल कर लें। और जिनको ये नहीं पता कि ग्रोथ स्ट्रेटजी ही वो स्ट्रेटजी है जिसके साथ मुल्क चल सकता है, तो इन्होंने मईशत की कुछ ऐसे पॉइंट्स को उठाकर एक्सप्लॉइट किया, झूठे वादे किए, वो अब इनके गले हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का ये आज रिजॉल्व है कि इस महंगाई के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करेंगे।
ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर। चलिए, आखिर में बस ये बना आपसे पूछना है कि जब हम लोकल गवर्नमेंट को कवर करते हैं, सारे नुमाइंदे आपके हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, नया मुसविदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकर आने हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ होने क्या जा रहा है? देखें, ये बदनीति पर बनाया गया बिल है। इस बिल का मकसद ये है क्योंकि मुस्लिम लीग के लोगों के पास हक़ नुमाइंदगी है लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, तो ये एक स्टैट्यूट के ज़रिए यानी कानून के ज़रिए उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर छीन रहे हैं। तो ये बदनीति पर बने कवानीन जो हैं वो ना तो हाउस में बड़ी अच्छी राय के साथ पास होंगे, चैलेंज पे आएंगे और ये आसानी से पास नहीं करवा सकेंगे। इसको हम प्रोटेस्ट करेंगे स्ट्रीट पर भी इसके खिलाफ कि ये बदनीति पर मबनी है, और कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया। खैर, इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैर साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए सामने होते हैं तो वजारत सेहत के लिए जो सवालात हैं वो पूछना बहुत अहम होता है, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, अद्वियात भी महंगी हैं, और आप साबिक वजीर सेहत भी हैं। आमिर कियानी साहब वजारत से हटाए जा चुके हैं, कमेंट आपका बनता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आमिर कियानी साहब को सिर्फ हटाना कौम का पेट नहीं भर सकता। कौम का इशू अद्वियात को सस्ता करना है, ना कि आमिर कियानी को हटाना या किसी और को लाना है। तो अगर तो अद्वियात आमिर कियानी के हटाने से सस्ती हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं तब्दीली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि तमाशे बंद करें। आवाम को जो आपने अजाब में मुब्तला कर रखा है, अभी आपने बीमारियों की बात की, कौम ज़हनी तौर पर बीमार हो रही है। जब आप रोज़ ये सोचते हैं कि पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा, तो वो कंटेनर पे चढ़ के जो रस्तू साहब बातें किया करते थे, कौम तो मुंतज़िर थी कि पेट्रोल 40 रुपये लीटर जो है वो हो जाएगा। कौम मुंतज़िर थी कि पहले दिन 200 अरब डॉलर किसी के मुंह पे मारे जाएंगे। तो कौम के लिए तो वो सब खुशखबरियाँ नहीं आई। तो हम मुंतज़िर हैं उस दिन के जिस दिन का वादा किया गया था, और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती तो कौम को सच बताएं और कंटेनर पर खड़े होकर ये इदराक करें कि हम तमाशे लगाते थे, हम ड्रामेबाज थे, हम मदारी थे, हम झूठे थे, और हम झूठे थे, और हम पे लानत भेजें और हमें माफ़ कर दें, तो फिर कौम इस बारे में सोचेगी। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, क्योंकि जब हम लोकल गवर्नमेंट कवर करते हैं वहाँ सारे आपके फेसेस हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान हैं, और चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये है कि नया मुसविदा लेकर आएँ और बल्दियाती निज़ाम को रीन्यू कर दें। देखें, पीटीआई ने यहाँ पर भी एक यू टर्न लिया हमेशा की तरह। ये वो लोग थे कि जो कहा करते थे कि जनाब आप ग्रॉस रूट लेवल पे जो है वो लोकल बॉडी एक्ट जो मुतारफ कराएं जिसमें पार्टी बेस पे इलेक्शन हो, और आज ये यू टर्न लेके तो कह रहे हैं कि जनाब नीचे दोगला निज़ाम हो, नीचे जो है वो गैर जमाती निज़ाम हो, ताकि नीचे जो मर्जी जीते हम उसे पीटीआई में शामिल करें और अपनी हुकूमत बना लें। तो इनका ये ख्वाब जो है वो इंशाल्लाह ख्वाब ही रह जाएगा, और हमेशा की तरह इमरान खान साहब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। हम बल्दियाती इदारों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह डायरेक्शन पे इलेक्शन हुआ था, इनका टर्न्योर पूरा किए बगैर इनके साथ कोई भी ज्यादती करना मैं समझता हूँ जुल्म होगा, और हम ये जुल्म आपको इंशाल्लाह नहीं करने देंगे। जो बिल आएगा पास होने के लिए बल्दियाती निज़ाम वाला, उसको पूरी तरह अपोज करेंगे, और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो बिल असम्बली से रिजेक्ट हो, और इसके ऊपर पूरा ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर और अदालतों में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज सारी जगह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमसे बात करने के लिए। मियां असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और सूबाई वज़ीर इत्तलात भी तब्दील हुए, फिर रीशफलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरे पाकिस्तान ने आंखें खोली कि हो क्या रहा है। सर, ये जो रीशफलिंग हुई है, मियां असलम इकबाल इस पर क्या कहते हैं? रूटीन का मैटर है, आप क्यों इसको इतना सीरियस लेके जा रहे हैं? रीशफलिंग होती है, अगर आपके मुल्क के अंदर देखें ना, किसी महकमे के अंदर अगर बंदे की परफॉर्मेंस फ़र्ज़ करे जो ऊपर लीडर बैठा हुआ है या जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, तो वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इतना, अब इसको ख़त्म करें और कोई बात करें, बहुत हो गया मीडिया के ऊपर। नई बात कर लेते हैं, क्या ये जो सुनामी है पंजाब की तरफ आएगा? क्योंकि अभी जानना चाहते हैं, क्योंकि रिशफलिंग होती है तो लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है। देखें, सीधी सी बात है, जो परफॉर्म करेगा वो स्टे करेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। बस सिंपल इसमें फार्मूला यही है, जो परफॉर्म करेगा वो स्टे करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो चला जाएगा। सिंपल इज दैट। तो क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? क्या अगर ये तब्दीली यही है ना, तब्दीली तो यही है कि आप अगर कोई बंदा जो कैबिनेट का मेंबर है और उसको कोई असाइनमेंट दी गई है, वो असाइनमेंट उसको एंजॉय करने के लिए नहीं दी गई बल्कि उसको परफॉर्म करने के लिए दी गई। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो क्या ये आपके पैसों के साथ इंसाफ नहीं है कि उसको चेंज कर दिया जाए?
चलिए, अब रमज़ान क्योंकि आ रहा है और आवाम को थोड़ी रिलीफ चाहिए, हम जब रमज़ान बाज़ारों के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, हम यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी बात करना चाहते हैं। एक प्रोग्राम किया और देखकर दिल दुखा है क्योंकि तमाम शेल्फ्स यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनकी खाली हैं। देखिए, यूटिलिटी स्टोर के बारे में तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा वो आपसे बात करेगा। रही रमज़ान बाज़ार के पैकेज की बात, क्योंकि बीइंग इंडस्ट्री मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको करना है। उसके लिए इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको हम मैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ और नैरेटिव ये होगा कि जो 2018 में रमज़ान बाज़ार के अंदर कीमतें रखी गई थी, उन कीमतों से इंशाल्लाह ताला कम कीमतों पर हम रमज़ान बाज़ार में 1 साल बाद भी परफॉर्म करेंगे और पहले की निस्बत ज़्यादा रमज़ान बाज़ार होंगे और उसके अंदर आम आदमी को, जो कमज़ोर आदमी है, उसको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब की बार सब्सिडी जो है वो मिलर्स की जेबों में नहीं जाएगी, आटा माफिया की जेबों में नहीं जाएगी। अब की बार जो सब्सिडी है वो इंशाल्लाह गरीब के पेट में जाएगी। आवाम कितनी देर सब्र कर लें? अभी ग्रोसरी शॉपिंग रहती है आवाम की, जो रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग है। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान जो बाज़ार है उसको रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले शुरू किया जाए। तो शबान की आखिरी तारीख़ों में इंशाल्लाह ताला हम उसको लगाने जा रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वसाइल हैं वो तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए आम आदमी को सहूलत दी जाए और जो सब्सिडी है वो प्रॉपर तरीके से आम आदमी तक पहुँचे। आगे तो 10-10 अरब रुपया भैंसों को भी सब्सिडी डाल दी गई, अब ऐसा नहीं होना। अब सब्सिडी टारगेटेड होगी, चीज़ें उन बाज़ारों के अंदर अशिया खुर्दनोश कम पैसों के ऊपर प्रॉपर सब्सिडी के ज़रिए मिलेंगी और गरीब आदमी कह सकेगा कि हाँ मेरे घर में सस्ती चीज़ आई है। और इसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान के बाद अगले साल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हम प्लान कर रहे हैं कि आम आदमी जो है, कमज़ोर आदमी है, उसको राशन पैकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएँ। सालाना हम इस पर कोई काम कर रहे हैं, अभी शायद वक्त से पहले कोई बात हो मैं आपसे साथ कर जाऊँ। इस पे अभी डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के काफ़ी डेलिब्रेशंस हो रही हैं। मुझे उम्मीद है मैं इस तरह का कोई पैकेज लेके आऊँगा कि जो कमज़ोर आदमी है, जो हैव नॉट वाले हैं, जो राशन नहीं ख़रीद सकते, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का विजन है कि वहाँ तक जो हुकूमती वसाइल का रुख है उनकी तरफ मोड़े, इंशाल्लाह उनकी तरफ मोड़ने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है लेकिन अहम सवाल है, चौधरी निसार साहब का क्या स्टेटस है? क्या पीटीआई ज्वाइन करेंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता पीटीआई ज्वाइन करनी है कि नहीं। इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ किसी के करने या ना करने के बारे में, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तब्दीली आवाम के लिए तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो चेहरे हैं वुज़रा के वो तब्दील हो रहे हैं, वजारतें तब्दील हो रही हैं। पूछना ये चाहते हैं कि जो चौधरी निसार साहब हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्म हैं कि शायद वो पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका जो किरदार है सियासत में मिस्टीरियस है। वो कौन सी सियासी जमात से हैं अभी? देखें, चौधरी निसार साहब अभी तक तो जहाँ तक मेरे लम्हे मुस्तकिल नूर में है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बहरहाल तहरीक इंसाफ में नहीं जाएंगे, ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है। और शायद वो कोशिश करें कि मुस्लिम लीग नून के ही क़यादत से उनके जो ताल्लुकात और मामला वो बेहतर हों, क्योंकि उनका असल घर तो यही है जहाँ पे सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। दूसरी जो आपने बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने तो हमेशा जो भी बात की है उसका यू टर्न लिया है और उन्होंने बदकिस्मती से सुहाने ख्वाब दिखाए हैं उस पूरी कौम को। मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत बयानी की है, गैर संजीदगी से काम लिया है, उनको मामला का इल्म नहीं था और झूठ बोल के परसेप्शन बना के उन्होंने अपनी एक जो गुब्बारा था उसमें हवा भरी है। अब जो उन्होंने कैबिनेट चेंज की है तो बेसिकली बड़े खूबसूरत आर्टिकल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो ये देवता जो है वो कुर्बानी कर रहा है बनाई तौर पे। मैं नाम नहीं लेता कि किस वो अखबार में आया था, बड़ा खूबसूरत कॉलम था और उसमें ये कहा गया था। तो नाकाम खान साहब खुद हो रहे हैं, लेकिन कभी असद उमर की कुर्बानी देंगे, कभी फवाद साहब की कुर्बानी देंगे। और आप देखिएगा पंजाब में भी ये कहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब को इनको आज़ाद छोड़ना चाहिए था, इन्होंने पंजाब को होस्टेज किया है, बार बार आए हैं, दबाव डाला है। अगर किसी वजीर को यही पता है कि मैंने कल रहना नहीं है तो मुझे बताएं प्लानिंग क्या करेगा, वो काम किस तरह करेगा। तो ये हुकूमत बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा प्लानिंग और काम दयानतदारी से हो रहा था जो वुज़रा तब्दील हुए हैं। आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, देखें, काम टीम का कप्तान लेके चलता है। अगर मरकज़ या पंजाब की जिम्मेदारी भी चूँकि खुद संभाल ली है इमरान खान साहब ने, तो अगर नाकाम होगा तो कप्तान होगा नाकाम।
क्योंकि उसका काम है टीम को चलाना। वजीरों ने तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स पे काम करना है, उनको टारगेट देना, उनकी मॉनिटरिंग करना। अगर 8 माह से आप ये कह रहे थे कि मामला ठीक है, फिर एकदम असद उमर गलत हो गए, तो इसका मतलब है कि आपकी और उन दोनों की पॉलिसीज गलत थी, तो आपको फिर अपना एहतसाब भी उनके साथ करना चाहिए। खारा साहब, आप अरसा दराज से सेहत के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, इसीलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आमिर कियानी साहब को तब्दील किया गया, आपके मुताबिक आमिर कियानी साहब ने ऐसा क्या किया होगा? क्या सेहत का शोबा उनके सुपरविजन में ठीक चल रहा था? नहीं, देखें, 8 माह से ड्रैप का कोई मुश्किल एक तो सीईओ नहीं था। पहले सीईओ को हटा दे किया और सबसे पहले उन्हें आके ये बेवकूफ़ियाँ की कि जो लोग काम कर रहे थे उनको ये समझा। देखें, शहबाज साहब का या गुजार साहब का, इमरान खान कोई बंदा नहीं है, लोग रियासत के लिए काम करते हैं। आपने सब तजर्बेकार लोगों को फारग किया, ना तजर्बेकार लाए, एडहॉकिज्म पे काम किया। और सबसे बड़ी गलती हुई कि जब कीमतें बढ़ रही थी, देखें 5 साल हमारी भी गवर्नमेंट रही है, ये कीमतों की बात उस वक्त भी सामने आती थी, पीपी में उस वक्त भी डिमांड करती थी। सारा अपन ने उसको डील किया, हम पंजाब में उसको डील करते थे। कीमतें अगर बढ़ती थी 2-4-5% पे बढ़ती थी, शॉर्टेज नहीं हम होने देते थे मार्केट में। एक तो कीमतें आसमान पे पहुंच गई, आम आदमी की खरीद से बाहर हो गई। उसके बाद आप खुद ड्रग इंस्पेक्टर बन गए, भी आप वफाकी वजीर हैं, आपने पूरे महकमे को चलाना है, आप खुद जा के लोगों को पकड़ आए हैं और फिर दवाइयों की शॉर्टेज पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आमिर कियानी साहब ने जो किया, इमरान खान उसके बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म को यही नहीं पता कि मुल्क में दवाई महंगी हो चुकी है, दवाई की शॉर्टेज हो रही है, उनका वजीर ठीक काम नहीं कर रहा, तो आमिर कियानी साहब के साथ खान साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि जो अद्वियात की कीमतें महंगी होने की कहानी है वो शुरू हो गई थी नून लीग के दौर पे, लेकिन आपने इसको होल्ड रखा ताकि इलेक्शन पे आपके वोट बैंक पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसका खमियाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। इसमें चूंकि ये इंतहाई ना तजर्बेकार लोग हैं, नालायक लोग हैं, इन्होंने हर बात में कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून को ढूंढना होता है। तो मेरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि अगर अद्वियात की कीमत हम सस्टेन उसको कर रहे थे ना, डॉलर को भी सस्टेन कर रहे थे, तो भाई आप भी को जादू चला दें। हम दवाइयों को सस्टेन कर रहे थे, आम आदमी को तो फायदा था उसका। और दूसरे ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से एक 5-7-10% की बात हुई थी, 300% की तो बात नहीं हुई थी। तो अगर आप उसको रेगुलेट नहीं कर सके, आप पीपीएम में से बात नहीं कर सके, आप दवाइयों की शॉर्टेज को खत्म नहीं कर सके, प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सके, तो अब बाकी मामला किस तरह रन करेंगे? अब पंजाब में आपको वुज़रा के चेहरे तब्दील, वजारतों में रीशफलिंग जो हो रही है वो दिख रही है मुस्तकबिल करीब में? देखें, देवता कुर्बानी देगा, इमरान खान को अपनी हुकूमत प्यारी है। मेरा टारगेट इमरान खान है। वजह उसकी है कि वो बराह रास्त असल जिम्मेदारी उसकी है, इमरान खान की। जितने बाकी लोग हैं वो कठपुतली के तौर पे मादरत से बदकिस्मती से काम कर रहे हैं, इनको फ्री हैंड दें, लोगों को काम करने का मौका दें। पंजाब में भी नाकामी की जिम्मेदारी खान साहब, जब आप खुद आके टारगेट का तयन करते हैं, जब आप खुद आके कैबिनेट को चेयर करते हैं, तो जवाबदेही इमरान खान साहब आपको फिर होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर कियानी के जाने से जो सेहत का शोबा है पाकिस्तान का और बिलखसूस पंजाब का, इसमें कोई तब्दीली आएगी, फर्क पड़ेगा? देखिए जी, इम्पोर्टेंट ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ताल्लुक है। जो प्राइसेस हैं वो उन लोगों ने एलोकेट करनी है। हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया। जो नई प्राइसेस आ रही हैं उन सारी प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी आपको पता है कि दोनों सेक्रेटरीज़ जो हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने सारे अमला जो है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको कह दिया है कि आप सारे ये फार्मेसीज़ को चेकअप करें कि कोई जो कीमत आई है उसी कीमत को वो फॉलो करें, क्योंकि कंपनीज़ ने खुद कमिटमेंट कर ली है गवर्नमेंट के साथ कि हम कीमतें कम कर रहे हैं। अब ये देखना, चेक करना है कि ये ना हो कि कोई फार्मास्यूटिकल, ये जो फार्मेसीज़ हैं वो इस बात का एडवांटेज लेते हुए अभी भी मरीजों को महंगी दवाई बेचें। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सेहत के शोबे से हट के भी आपसे सवाल पूछ लें, क्योंकि आप पार्टी की भी मेंबर हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से चौधरी सरवर साहब खुल के बोल रहे हैं, क्या मसला है? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो चौधरी सरवर साहब ही बात करेंगे ना। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो पार्टी के मसले मसाइल हैं वो पार्टी के अंदर ही रहने चाहिए। इससे फिर फ़र्क तो पड़ता है, आवाम को भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि ये बातें हमें आपस में, हमारी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं उसमें डिस्कस होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिस पे चौधरी सरवर साहब जो हैं बोल पड़े हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पार्टी के मेंबर्स, देखें ना, अभी जो सबसे अहम चीज़ है वो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। सैफुल्लाह न्याजी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। सैफुल्लाह न्याजी साहब जो हैं हमारे फाउंडर मेंबर थे, इस सारी तहरीक इंसाफ के, खान साहब के साथ ही रहे। पिछले जब से वो सियासत में आए वो खान साहब के साथ चले। अब उनको खान साहब ने ये जिम्मेवारी दी है, इंशाल्लाह एक दफ़ा पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी
पार्टी का ऑर्गेनाइज होना और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको पता है एक पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, एक हमारी पार्टी, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो संवर जाएंगे। आखिरी सवाल, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के इर्द गिर्द ये चेहरे थे, अब कप्तान बीच में और ये चेहरे हैं, आप खुश हैं, मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है, देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने एक बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद की, जो उनकी जद्दोजहद का तो कोई मुकाबला नहीं है कि जिस मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और जितने अरसे से वो इस पर 22 साल से ये जंग उन्होंने अपनी जारी रखी और आज वो उसमें माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। और मैं इधर खड़ी होके तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सोचना कि खान साहब ने क्यों डिसीजन लिया या क्या मजबूरी थी उनकी डिसीजन की। आया वो सोच रहे थे कि नई टीम जो आएगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी? देखें, वो तो आए हैं मुल्क के लोगों के हालात बेहतर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। और खान साहब की सोच जो है, मेरे बारे में पूछा लोगों ने कि अगर वो, मैंने कहा देखे, एक बंदा जिसने मेहनत की है उससे ज़्यादा तो कोई अपनी पार्टी को भी नहीं समझ सकता और उससे बेहतर कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं कौन सी टीम लाऊं। आफ्टर ऑल ही रिमेन द कैप्टन ऑफ अ टीम और बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने निकाले, बाहर किए, फिर अंदर किए, मतलब ही इज वर्कड ऑन दैट वे ना। जो मेन फोकस वर्ल्ड कप जीतना है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी। नाज़रीन, पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू का ये सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे और बहुत सारी नई मालूमात और पंजाब की सियासत के हवाले से जो खबरें हैं आप तक अभी पहुंचानी हैं, इसलिए हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। राना मशहूद साहब, मियां मुश्तबा शजाउर रहमान साहब, ज़किया शाहनवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत फाल रहनुमा हैं तीनों के तीनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले राना मशहूद साहब, आपके प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। तालीम के हवाले से, क्योंकि एक इंसान जिस शोबे से वाबस्ता रहता है सारी ज़िंदगी उससे उनसियत रहती है, तालीम के शोबे में जो आज हो रहा है, आप मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने वो स्टेप्स जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में तालीम के मैदान में लिए गए थे, उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं बच्चे, उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। जो एनरोलमेंट होनी थी, एनरोलमेंट के अहदाफ पिछले साल भी बुरी तरह फेल हुए। इस साल भी पेफ का जो सिस्टम था, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उसको पैसे नहीं दिए गए। पहली दफ़ा है कि तमाम अदारे एहतजाज कर रहे हैं और तालीम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ है। और वो आलमी अदारे जो हमारे साथ मिलकर काम करते थे, उन्होंने अब अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये हुकूमत किसी भी तरह कमिटेड नज़र नहीं आ रही। सही है। मेरे साहब, अब क्योंकि चौधरी निसार साहब एक अहम फेस हैं पाकिस्तानी सियासत का, अगर तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेते हैं, नून लीग को कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा ये तो ख्याल है जी कि ये सब क्यास रही हैं, अभी कोई उनका इस तरह का फाइनलाइज नहीं है और उनका जो ताल्लुक़ रहा है और सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी निसार साहब के कैलिबर का कोई सियासी शख्सियत जो है वो इस तरह का कोई डिसीजन जो है वो किसी जल्दी में करें या कुछ करें। तो अगर वो असेंबली में आते हैं, ओथ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है 9 दफ़ा वो नेशनल असेंबली के मेंबर रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अगर वो इस प्रोविंशियल असेंबली में आएँ तो ये भी एक एजाज़ की बात होगी। मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह तहरीक इंसाफ में जाने की ऐसी कोई उम्मीद है या वो जाएँ। नज़रियाती हैं और पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं और वो उनका किसी भी वक्त मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हल तलब होती हैं। और वुज़रा की रीशफलिंग हुई है, सीएम शिप के हवाले से बुज़दार साहब रीशफल होते दिखाई दे रहे हैं। देखें, जो रीशफलिंग हुई है उसमें वो सारी वो टीम पीपल्स पार्टी की और काफ लीग के लोग ले आए हैं। पीटीआई के लोग तो बेचारे कहीं गायब ही हो गए हैं, पहले बेचारे थोड़े से थे। और अब जहाँ तक बुज़दार साहब का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल तो नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि बजट के बाद इनको चेंज कर दिया जाएगा। ज़किया साहिबा, आपका ताल्लुक़ माहौलियात से रहा, तो अब कहा यह जाता था कि अच्छे हुक्मरान आ जाएं तो बारिशें भी अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो बारिशें ऐसी शुरू हुई हैं कि किसान भी जो हैं उसका नुकसान उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जहां आप ये बात कर रही हैं, हर चीज़ मौसम के साथ होती है। बेमौसमी बारिशें भी नुकसानदेह होती हैं। और बात रहा, आप हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, हुक्मरानों का तो हुकूमत आपने देख ली है। सबसे ज़्यादा जो रोना है वो महंगाई का है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो हुकूमत करने के लिए आते हैं, सबसे पहले वो ख्याल अवाम का करते हैं, गरीब का करते हैं। और इस तरह तेज़ी के साथ कोई नहीं कीमतें बढ़ाता जिन्होंने इस हुकूमत ने बढ़ाई हैं। गरीब तो गरीब, हम जैसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हम भी चीख उठे हैं। गैसों के बिल, बिजली के बिल, महंगाई। शेयर करेंगे आपका गैस का बिल कितना आया? मेरा गैस का बिल 63,000 और मैं अमेरिका में थी। अच्छा। मैं यहाँ नहीं थी। यहाँ पे हांडी भी नहीं बनती थी? नहीं, हांडी नौकरों की बनती थी सिर्फ, और कोई चीज नहीं बनती थी। सिर्फ नौकर थे और उनका खाना बनता था। और 63,000 बिल आया। हम उनके पास गए, हमने कहा ये आपने क्या किया? मैं तो यहाँ थी नहीं। उन्होंने कहा जी हमने अपनी मर्जी का लगा दिया। फिर उन्होंने उसको 33,000 पे लेके आए। कम भी कर दिया? कम भी किया उन्होंने, बिल्कुल किया, क्योंकि हमने उनके ऊपर शोर डाला। हमने कहा साहिबा, जब आप मिनिस्टर थी, 33,000 इज टू मच। आप एक अहम शख्सियत हैं पाकिस्तान की सियासत की। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आम आवाम के बिल कितने ज्यादा आते होंगे। आपका तो कम भी करवा दिया आपने, चले एफर्ट की, हो गया कम, लेकिन आम आवाम जिनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है अगर बिल ज्यादा आ जाए। बेटा 33,000 भी मेरे लिए बहुत है। आई एम नॉट अ रिच वुमन लाइक दैट। हम अपने बस हम जिम्मेदार हैं, छोटे से जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी की इनकम पे हम रहते हैं। तो हमारे लिए ये बड़े बड़े बिल हमें नहीं, वो हमारे साथ जज थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम सब जैसे कहा ना, वी आर सिंपल पीपल, वी आर नॉट पीपल विद लॉट्स बैग्स फुल ऑफ मनी, वी डोंट हैव दैट काइंड। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी थोड़ी सी, आप बहुत आउटस्पोक होके बोले भी थे, क्या हुआ था? वो एक वक्त था, वो वक्त गुजर गया। अब आप कोई करंट इशू है तो मुझे बताएं। कुछ हुआ था, मतलब मामला कैसे सेट हो गए थे? मामला खराब थे ही नहीं, तो फिर आप इतना बोले? तो बोलना मेरा हक है। जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, उस पर आवाज़ बुलंद करना मैं समझता हूँ मेरा ये बुनियादी इस्तेहकाक है। और ये मैं अपना इस्तेहकाक किसी को, किस चीज़ ने आपको हर्ट किया था? मुझे किसी चीज़ ने हर्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह के करम फजल से जो अचीवमेंट्स मुस्लिम लीग नून को 10 साल में नहीं मिली, अल्लाह ताला ने वो हमें 9 माह में दी हैं। लेकिन विफाक में आपके वजीर इतने तब्दील हो गए। देखें, ये कप्तान का उनका प्रिविलेज है, कप्तान की अपनी ये स्वाबदीदी उनका इख्तियार है कि वो जिस प्लेयर को समझते हैं कि जो फ़लाँ जगह पे अगर बेहतर नहीं खेला तो उसको मैं फ़लाँ जगह पे ले आऊँ, ये वहाँ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये, और वैसे भी हमारी जितनी वजारतें, ये इमानत है इमरान खान साहब की, वो उनका इस्तेहकाक है तब्दीली करना, हटाना। तो ये जो तब्दीली की लहर है पंजाब तक आएगी? आज पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी की जो तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग थी, उसमें भरपूर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई तब्दीली नहीं आ रही। और तब्दीली अगर वज़ीर आला पंजाब कहीं महसूस करेंगे तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हमारे कायद इमरान खान साहब अगर महसूस कर रहे हैं तो उनको ज़रूर तब्दील करना चाहिए किसी को। और ये ओहदे जो हैं, ये आवाम की तरफ से ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये कोई मैं समझता हूँ कि ये इस्तेहकाक बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का और वज़ीर आला पंजाब। चलिए, क्योंकि आप वज़ीर खुराक हैं, हम इसके हवाले से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हालिया बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि एक और स्पेल आएगा, बारिशें होंगी, तो जो फसलें हैं खुराक के हवाले से कमी तो नहीं आएगी कहीं ना कहीं गंदम के हवाले से? देखिए जी, अल्लाह ताला जब आप किसी भी चीज़ में नेक नीति और दयानतदारी के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की जो मदद होती है वो आपके साथ शामिल हाल होती है। तो हालिया बारिशों से नुकसान तो हुआ है उसमें, लेकिन जितना हम तोको या जितना हम अंदाज़ा कर रहे थे, अल्लाह ताला ने करम किया है, उस हिसाब से नुकसान नहीं है। लेकिन हुकूमत काश्तकार के साथ खड़ी है। हुकूमत काश्तकार के होने वाले नुकसान का इंशाअल्लाह ताला इजाला करवाएगी। ठीक है, नुकसान कितना हुआ नुकसान कितना? अभी हम रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। कहीं पे 2 लाख टन की बात कर रहे हैं, कहीं 2.5 लाख टन की बात हो रही है, और कहीं से 3 लाख टन की भी बात की जा रही है। लेकिन अल्लाह के करम फजल से मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। समी साहब, आपको नहीं लगता कि महकमा मौसमियात को और दीगर इदारों को इतनी कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर बारिशें होने वाली हैं तो पहले से अलर्ट जारी किया जाए किसानों को? जी, अलर्ट पहले भी किया है महकमा मौसमियात ने, और अब भी फोरकास्ट बारिशों की है।
बस अब अल्लाह, ये देखिए ये नागहानी जो सूरत हाल है ना, इसमें सिर्फ हम अल्लाह ताला की मदद के मुंतज़िर होते हैं और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस नागहानी परेशानी से निजात दे। बहुत शुक्रिया समीर साहब हमसे बात करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गहरा ताल्लुक, बहुत फाल रहनुमा। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, पंजाब के अवाम के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि आप ज़ेरे बहस लाएंगे? देखें जी, सबसे पहले तो हमारी ये आज मीटिंग होने जा रही है, उसमें हमने तय करना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर हमें क्या इजलास के दौरान मेजर्स लेने हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट जो हमारी 8-10 महीने से रुकी है और बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी के ढेर हैं, और ये बल्दियाती जो बिल आ रहा है वो बड़ा अहम है, उस पर हमने करना है। उसका सारा लाहे अमल आज हम तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, विफाक में आपने देखा रीशफलिंग का सिलसिला, उसके ऊपर क्या आपका रद्द अमल क्या है? देखें जी, वफाक के अंदर जो कुछ हुआ है वो मैं समझता हूँ कि कोई अननेचुरल नहीं है। वो नेचुरल सी बात है कि जो गैर मंतकी इत्तेहाद होते हैं, जो गैर मकबूल हुकूमतें होती हैं, ये चीज़ें उनमें होती रहती हैं। रोज़ हुकूमत ब्लैकमेल होती है, उसने अगले जो नाअहल हैं उनको निकालना होता है, नए नाअहल जो है उनको भर्ती करना होता है, इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो खड़ी होती है। तो पंजाब के अंदर भी आप देख रहे हैं, ये एक वज़ीर साहब आ रहे हैं, शायद इन्होंने घर का भी कभी कोई ऐसा काम ना किया हो अहम, जिनके ज़िम्मे इतनी अहम जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं। ये आपके सामने एक वज़ीर वो सामने हम ले लेना, हम देख लेना, लेना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि नाअहल लोगों की हुकूमत है और उनके साथ यही कुछ होना है जो होने जा रहा है जी। अच्छा, पंजाब के लिए जो सीएम शिप है वो उससे आप मुतमईन हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीट है, एक बहुत बड़ा ओहदा है। देखिए जी, सीएम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो नाअहल तरीन शख्स है और उसकी कैबिनेट जो है वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही। वफाक के अंदर आपने देखा कि जो उनका बहुत बड़ा अफलातून था उसके साथ क्या हुआ। पंजाब के अंदर भी ऐसे ही अफलातून बैठे हुए हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो सारी कौम भुगत रही है। आज हर चीज़ जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है और कोई हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब के इर्द गिर्द जो चेहरे थे, कप्तान ने वही टीम सेलेक्ट कर ली। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा है कि वो नाअहल आदमी था, लोगों को बुरा भला कहता था, आज मजबूरन उसे उन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। हफीज़ शेख जैसे लोग जिन्हें कल को वो बदतरीन वज़ीर ख़जाना कहता था, आज उसी की खिदमात ले रहा है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ ही हैं जो वो फॉलो करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अली गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासत के हवाले से आपका तबसरा बहुत अहमियत का हामिल होगा मौजूदा सियासी हालात में, जहां वुज़रा की रीशफलिंग हो रही है। आप पाकिस्तान की सियासत को और आवाम के लिए इस रीशफलिंग को लेकर खुश हैं? देखें जी, जब प्लान और एजेंडा नहीं होगा गवर्नमेंट के पास और जो इनकॉम्पिटेंसी की हद होगी तो फिर ऐसे ही होगा। मैं देख रहा हूँ कि आगे और रिशफल भी होगी और बहुत ही लोग जो हैं, जो अभी मिनिस्टर भी हैं और जो इक़्तिदार में है, शायद उनकी तब्दीली भी बहुत जल्द मुतवक्के है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या कहना है? आज आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। देखें जी, हम ये समझते हैं कि जो भी हालात हैं, मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है उसमें हम इनको गिराना नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो एक प्रो पुअर पॉलिसी के साथ आगे चले और गरीबों का को मद्देनज़र रखते हुए महंगाई के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई काम करे। ये तो फिलहाल कुछ काम करते नज़र नहीं आ रहा है। और बुज़दार साहब के हवाले से, क्योंकि पंजाब एक अहम सूबा है और सीएम शिप पंजाब की वो एक अहम ओहदा है। लेकिन जी, उस्मान बुज़दार साहब इस हाउस के में इलेक्ट हुए हैं, उनका एक इलेक्टेड नुमाइंदे भी हैं और हम समझते हैं कि क्योंकि वो जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है तो हमें ये तवक्को है और थी भी सही कि वो उनको जो साउथ के हालात का और साउथ की जो महरूमियाँ हैं उनका अंदाज़ा है। इन हालात में जबकि ये लोग ये कहेंगे कि उनको गिराया जाए गैर डेमोक्रेटिक तरीके से, उसका तो पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। हम ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार क्योंकि वो इलेक्टेड हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लिमानी रवायात को के साथ चलती है, तो हम समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर अनडेमोक्रेटिकली तरीके से कोई शाही फरमान से हटाने जाने की कोशिश की गई, हम उसकी मुखालफत करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि आपके वालिद भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनके इर्द गिर्द जो चेहरे थे अब कप्तान के इर्द गिर्द वही चेहरे हैं, आपको फख्र महसूस हो रहा है?
देखिए फ़ख्र महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि जो पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी बुरी थी, पिछली हुकूमतों की कर्ज़ों की वजह से हमें ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, तो अब तो वही लोग वापस आ गए हैं। तो हमारा जो स्टांस है वो तो विंडिकेट हो गया कि हमारी टीम इनकी टीम से ज़्यादा बेहतर थी। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नाज़रीन, अरकान पंजाब असम्बली का इस दरवाजे से अभी आना बाकी है और ज्वाइन कर रहे हैं अरकान पंजाब असम्बली आज के इजलास को, और ये जो सवालात है इनका सिलसिला भी हमने जारी रखना है। बहुत सारे अहम मौजू हैं, बहुत सारी अहम वजारतें हैं और बहुत सारे अहम वजीर हैं जो कि आज के इजलास में अभी शिरकत करेंगे और उनसे हम सवालात भी पूछेंगे। इस सिलसिले को अभी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त नदीम बारा साहब और शुएब सिद्दीकी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शुएब साहब से पहले अगर आपकी इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ तो आप बताइएगा, विफाक में तब्दीली जो है वो आ तो गई है, लेकिन अवाम के लिए आनी थी तब्दीली, वो नहीं आई, लेकिन वज़रा में वजारतों में तब्दीली आ गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अवाम में तब्दीली है, अगर वफाक में जो तब्दीली आई है ये उसी का मज़हर है और इंशाल्लाह ताला बजट के अंदर आप देखेंगे कि एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी को जो कि खुद देख रहे थे और उन्होंने समझा कि जहाँ पर तब्दीली की ज़रूरत है, जहाँ पर आवाम को उनके बेहतर मसाइल का हल दिया जा सके, जो कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो पोर्टफोलियो है जो कि उनके वज़रा के तब्दील किए हैं, और ये उसी तब्दीली का शनासा है कि हम जो कि तब्दीली लाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस बजट के अंदर देखेंगे जो आवाम को रिलीफ मिलेगा। आप अलीम खान के साथ साथ चुके होते हैं, अलीम खान साहब के हवाले से आवाम जानना चाहती है कि उनके केस के हवाले से उनके केस में क्या पेशरफ्त है। जी, अलीम साहब के हवाले से कल जो कि हाई कोर्ट के अंदर हमने अपनी बेल दायर की हुई है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो 24/1/2018 से चल रही है और अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो नैब जो कि अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ जो कि है अदालत के अंदर प्रोवाइड कर सके। कोई उनका एक ऐसा बैंक अकाउंट, कोई बेनामी जायदाद, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी उम्मीद है कि कल जो कि हाई कोर्ट से इंसाफ का बोल बाला होगा और कल अलीम खान साहब इंशाल्लाह ताला सुरखरू होकर जो कि है अल्लाह की अदालत से भी और अदलिया से भी बाहर आएंगे। बारा साहब, लाहौर के अवाम को रमज़ान में क्या दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह रमज़ान की जो तैयारी है, हमने रमज़ान बाज़ार वगैरह उनके लिए भी एक सब्सिडी भी रखी है और उसके अलावा हमने कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया है कि भी हमने रमज़ान में ये जो मन मर्ज़ी के जो रेट बढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल इंशाल्लाह होगा। महंगाई तो कम नहीं हुई है, इसका मतलब रमज़ान महंगा गुजरने वाला है आवाम के लिए? नहीं, महंगाई तो आप देख रहे हैं, फिर वो पीछे जो हालात बनते रहे थे लेकिन आप देखेंगे कि रमज़ान में आपको नज़र आएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स वहाँ पे सामान नहीं आया, रमज़ान में सिर्फ 14 दिन 13 दिन रह गए हैं, तो अब ये आवाम को कितने दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इस सिलसिले में नए बाजार भी लगाने की जो है वो सच्चा हम रमज़ान से कितने दिन पहले तक लग जाएंगे? इंशाल्लाह इस रमज़ान से पहले एक हफ्ता 4 दिन पहले वो लग जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आवाम के लिए होगी खुशखबरी, रिलीफ होगा और रमज़ान अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। कंवल लियाकत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, तब्दीली तो आनी थी आवाम के लिए, क्या आवाम के लिए तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाह, तब्दीली काश के ये बिल्कुल भी ना आती और आप बिल्कुल तब्दीली हाँ इस हवाले से ज़रूर आई है कि जो पहले 2 रोटी खाने के मुंतज़िर होते थे अब उन्हें नसीहत की जाती है कि आप एक खाओ। और मैं आपको बताऊं कि अब एक तक भी आवाम की रसाई नहीं रही। आज आप देखें लोग खुदकुशी करने पे आ गए हैं। सफ़ेद कलर शख्स जो है वो तो मर चुका है, अगर वो बीमार हो तो दवाई महंगी, अगर वो तंदुरुस्त हो तो खाना नहीं मिल सकता उसे। आज आपका डॉलर का रेट इतनी बुलंद सतह पे चला गया कि आप खजाना खाली करके गए थे, ऐसा आपके कप्तान का कहना है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, मैं वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और इन्हें ना अहल ना लायक लोगों की हुकूमत आ गई। और असद उमर साहब ये वही साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये माहिर माशियात हैं, और क्या किस तरह का बेवकूफ़ी की इंतहा है कि जिस शख्स को ये पता ही नहीं चला कि वो आने से पहले इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार का नशा था, इन्हें सिर्फ ये था कि हम झंडे वाली गाड़ियों में घूम सके और शेरवानियाँ पहन सके। क्या इन्होंने मजाक समझ लिया था? इतने अवाम। अच्छा, पंजाब असम्बली में कौन से वज़रा ऐसे हैं, कप्तान के खिलाड़ी कौन से ऐसे हैं जो अपनों को नवाज रहे हैं?
जी मुझे तो यहाँ सारे के सारे ही अपनों को नवाजते नजर आते हैं। जी मैं कल ही देख रही थी कि एक वजीर साहब ने अपने ही बहनोई को जो है वो चेयरमैन लगा दिया, तो वाह बड़ी खूबसूरत तब्दीली है। ये जनाजा निकाल रहे हैं मेरिट का, ये जनाजा निकाल रहे हैं अवाम की उमंगों को। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो अवाम पे तरस आता है, मुझे पाकिस्तानी कौम पे तरस आता है जिन्हें इतने सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे और जिन्हें इतनी बुलंदी से नीचे गिराया गया है। चौधरी निसार साहब किसके साथ हैं? चौधरी निसार साहब अपने साथ ही हैं, अपने अलावा वो मुझे अभी तक किसी के साथ नजर नहीं आ रहे। अगर तो पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं कोई फर्क पड़ेगा? जी क्या पड़ेगा, मजीद फ़र्क सिर्फ गवर्नमेंट के चेंजिंग का फ़र्क जो है ना वो आवाम की खुशहाली पे होना चाहिए, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। चाहे चौधरी निसार साहब जो है वो पीटीआई ज्वाइन करें या चौधरी निसार साहब वहीं खड़े रहें, लेकिन आम बंदे की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा हमसे बात करने। मुनीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उकाड़ा के एमपी हैं। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी निसार साहब अगर तो ज्वाइन कर लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ेगा? अवाम के लिए कोई तब्दीली आएगी? अवाम के लिए कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अद्वियात की कीमतें देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, यूटिलिटी बिल्स की सूरत हाल देख लें। पीटीआई की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। निसार के या किसी और के आने से पंजाब में कोई बेहतरी नहीं आने वाली। पंजाब की आवाम में शदीद मायूसी पाई जा रही है। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देख लें, किसी भी महकमे को उठा कर देख लें, उसकी गुज़िश्ता साल की जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का मुआवजा कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। इस वक्त मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। विफाक में वजीरों में वजीर तब्दील कर रहे हैं, पंजाब में भी करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जब ये कैबिनेट बनी थी फेडरल एंड प्रोविंशियल, तो खान साहब ने ये कहा था कि सारी पोजीशन इनकी एक तो असेसमेंट होगी, एवेल्यूएशन होएंगी, और जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, अप टू द मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उनको चेंज किया जाएगा। सो फेडरल में चेंजेस हो गई हैं। यहाँ पे भी आपको पता है कि वैल्यूएशन होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जैसे मीडिया में हर रोज़ हम लोग हंसते हैं कि जी आज भी हम चेंज हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं और हम 9 माह से हुए ही जा रहे हैं। उस एक खबर को, उस एक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करके हमारी ऑपोजिशन बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रही है, करती रहे। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। सो ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी खबरें ये लगाते हैं और उस हिसाब से तो आज तक मेरा ख्याल है कोई 25-50 हज़ार तक तो मेरा ख्याल है सीएम नए आ चुके होने चाहिए थे ना, जितनी देर से ये बुज़दार साहब को चेंज करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें क्या बातें ज़ेरे गौर आई? नथिंग, ये हमारी सीएम साहब की रवायत है, जो कि बड़ी अच्छी रवायत है, और मेरी दुआ है कि आने वाले टेन्योर जितने भी आए, जो भी सीएम हजरात आए, वो इन वैल्यूज़ को फॉलो करें। ये सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट्री रवायत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होएगा कि सीएम तक पूरी पार्लिमानी कमेटी का एक्सेस होना। उसमें होता ये कि हम अपना, जैसे ये जो बजट है तो इसमें हम लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वाला बिल करवा रहे हैं, इस पर बात हुई। फिर हमने जितनी अभी तक लेजिस्लेशन हुई है उस पे बात हुई। फिर हमारे कुछ जैसे ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं करती तो लोगों ने अपने अपने इलाकों के छोटे मोटे मसाइल डिस्कस किए। और जो इसमें सबसे खूबसूरत बात हुई है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि पूरी पार्लिमानी कमेटी ने अपना सीएम साहब पे यकजहती उनके साथ शो की और उनके साथ सॉलिडारिटी शो करते हुए उन पे बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं, एतमाद का इजहार किया। तो महंगाई के हवाले से भी कुछ बातें आई हैं ज़ेरे गौर के अवाम में तब्दीली, क्योंकि अवाम भी तब्दीली की मुंतज़िर है, उसमें बिल्कुल आगे मॉनिटरिंग अपनी सख्त करने की, स्पेशली सब्सिडीज़ जो रमज़ान पैकेजेस के थ्रू हमने देनी है, रमज़ान बाज़ारों में जो हमारी चेक एंड बैलेंसेस होंगी, और उसमें और अभी हमारी एक मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी भी फॉर्म में आ रही है जिसमें हम सारी चीज़ें, अब कोऑर्डिनेशन अब आपको ज़्यादा अच्छी वर्किंग एंड परफॉर्मेंस नज़र आएगी। मीडिया की अहमियत का एहसास हुआ? ऑफ कोर्स, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, यासिन सोहल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीगी रहनुमा है। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था, क्या क्या शिकवे शिकायत की है आज इजलास में? देखें, वहाँ हमने अपना एजेंडा तय किया है। पंजाब की आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, आवाम का आप जिक्र कर रहे हैं, आवाम को बता भी दीजिए कि उनके लिए क्या होगा, पार्टी में क्या डिस्कस हुआ। हम पंजाब की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो आए दिन लोगों को का जीना दोबर किया जा रहा है, इसके लिए हम असम्बली और असम्बली के बाहर हर तरह से आवाज़ें उठाएंगे ताकि हुकूमत डिलीवर करे, क्योंकि अच्छी डिलीवरेंस ही आवाम के फ़ायदे में है। वरना ये असम्बलियों का क्या फ़ायदा, वरना ये जमहूरियत का क्या फ़ायदा अगर हम लोगों को रिलीफ ना दे सकें। तो इंशाल्लाह हम इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। नया बल्दियाती निज़ाम अभी तक नहीं आया, पुराने वाला चल नहीं रहा।
देखें, ये तब्दीली की जो बातें करते थे, ना तो ये कुछ तब्दील कर सके हैं, ना ये कर सकेंगे, ना इन्होंने पुराना चलने दिया है, ना ये नया चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, मियां नसीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर तो चौधरी निसार साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, क्या करेंगे, कैसा रिएक्शन होगा? मेरे ख्याल में ये उनका अपना एक सियासी फैसला है और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस फैसले से ना कोई लेना है ना देना है, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पे उनके पीटीआई को ज्वाइन करने का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब ने बड़ी सीजन किस्म की पॉलिटिक्स की और सीनियर पॉलिटिशियन है, और थोड़ा सा उनको जज्बात से हटकर ये फैसला करना चाहिए कि सारी ज़िंदगी उन्होंने एक नज़रिए और फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और एक बहुत बड़ा टाइम उन्होंने पीटीआई की जो सियासत है उसकी मुखालफत भी की है। अब पता नहीं वो ज्वाइन करते हुए कौन सा मौक़िफ़ अपनाएंगे, और मेरा ख्याल है उनको जो दिखाकर या जो बताकर ये इक़दाम करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में सोच समझ के वो फैसला करेंगे। इतनी क्या दिखाकर और क्या बताकर? मेरा ख्याल में पहली बात तो ये कि जिस फैसले की आप बात कर रही हैं वो भी मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ अभी मफरूज़े पे है, और वो इतने बच्चे नहीं हैं, पुराने सियासतदान हैं, कुछ सोच के फैसला करेंगे। आज के इजलास में पंजाब के अवाम के लिए क्या मुद्दा उठाएंगे? हमारा जी आज के इजलास में जो सबसे अहम बात यही है कि एक तो जो महंगाई का तूफान यहाँ पे आया हुआ है उसके खिलाफ हमने बात करनी है, और दूसरा ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो फैसला जिसको जानबूझ के पेंड नहीं किया जा रहा है, और हुकूमत की हमेशा कोशिश रही है कि कोई ना कोई ऐसा मसला बखेड़ा उठा के रखा जाए ताकि लोगों की जो महंगाई की तरफ से तवज्जो हट जाए। सो हम वो तवज्जो हटने नहीं देंगे। आज इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज किया जाएगा महंगाई के हवाले से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा सिमाविया हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में हम आपको शामदीद कहते हैं। ये आपके नाकदीन कह रहे हैं कि अगर वजीरों को तब्दील करना है तो ये नाकामी कप्तान की है, क्योंकि कप्तान ने अपनी टीम लेकर चलनी होती है, उसको टीम जैसी मर्जी मिले, डिसीजन और मेन जो पावर है वो कप्तान के पास होती है। देखें, एक बात मेरी याद रखिएगा, दिस इज़ नया पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट पुराना पाकिस्तान। ठीक है, बात यह है कि इमरान खान साहब वो बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि अगर कोई जो है कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो उसको जो है चेंज होना पड़ेगा। और देखिए बात यह है कि जहाँ तक रीशफलिंग की बात है तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी, आप इवन अपने डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए, आप स्कूल्स में देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, अगर कोई आपका स्टाफ मेंबर जो है वो अगर काम जो है नहीं सही कर पा रहा, ठीक है, डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो वो बिल्कुल उसको चेंज करेंगे ताकि वहाँ का लगता है ऐसा कि फाइन होते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर हम टीम में देख लें, अगर हम खिलाड़ियों को देख लें, हम किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, हम मीडिया में देख लें या किसी और इदारे में देख लें, तो नोटिस दिए जाते हैं, और इसके अलावा शो कॉज नोटिस दिया जाता है, या हम उनको फाइन कर दें, लेकिन उसको हटाया नहीं जाता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखें, बात यह है कि जब ये असद उमर साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब को खुद इस बात का वो किया है, ठीक है, उनकी बात हुई है आपस में, और जो लोग इसको नेगेटिव प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी में विद इन द पार्टी जो है तोड़ फोड़ हो, लेकिन वो भूल जाएं इस बात को, बिकॉज ये नए पाकिस्तान की टीम है, ये इमरान खान की टीम है, ये असद उमर साहब हैं, ठीक है, और ये वो असद उमर साहब हैं कि जिन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात की। और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। मिर्ज़ा जावेद साहब नून लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती मुसव्वदा अभी आना है पंजाब असम्बली में पास होने के लिए। बल्दियाती नुमाइंदों का, जो आपके बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और इसके अलावा आवाम का क्या फ्यूचर है? बिस्मिल्लाह, आवाम पर इन्होंने जो महंगाई का बम गिरा दिया है और ये जिन बेकाबू हो जाएगा, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि जो पंजाब हुकूमत खादमे आला सब्सिडी देते थे ये ऐसे सब्सिडी देंगे। आजकल तो इन्होंने जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनका हशर नशर कर दिया है। बाकी आप बात कर रही हैं बल्दियाती इदारों की, इंशाल्लाह बल्दियाती इदारों पे हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, उनकी मुद्दत पूरी करेंगे। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम इन्हें वार्निंग देते हैं कि हमें मजबूर कंटेनर पर जाने पर ना किया जाए। आज आपका जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें ये चीज़ ज़ेरे बहस आई है? बिल्कुल ज़ेरे बहस, और ये फैसला है, क्लियर कट फैसला है, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इमरान खान को भी कि आप कोई होश के नौखन लें कि पंजाब पर ऐसी जो आपने बादशाह वाला सलूक कर रहे हैं ना, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्होंने किया तो असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी और सड़कों पर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग
ये तो कंटेनर पर कुछ भी नहीं करते थे ना, तो जब मुस्लिम लीग नून कंटेनर पर आएगी ना इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये कंटेनर पर आना कैसे। कंटेनर इस्लामाबाद में लगेगा या लाहौर में? लाहौर में भी लगेगा, इस्लामाबाद में भी लगेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लगेगा। बहुत शुक्रिया। निज़ाम ये पंजाब का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लगेगा और आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी आपने मुलाहिजा फरमाई, तमाम सवालात के भरपूर जवाबात देने की आज हमने कोशिश की। ये देखा कि विफाक में जो वजारतों में रिशफलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, क्या वो तब्दीली, क्या वो जो सुनामी है पंजाब का रुख इख्तियार करेगी या नहीं। इसके अलावा ये जानने की कोशिश की कि पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम है वो कब आ जाएगा और नए बल्दियाती निज़ाम के बाद अवाम के लिए उस बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये भी हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा जो तीनों पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी पार्लिमानी जो पार्टी के इजलासों में अवाम के लिए क्या था, ये भरपूर जानने की कोशिश की। और इसके अलावा जो हमने जानने की बात कोशिश की वो ये है कि चौधरी निसार साहब जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2018 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, अब उनकी जो रुख है, उनका रुख कौन सी सियासी जमात की जानिब होगा, या वो पंजाब असम्बली ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत है इख्तियार करने वाले हैं या नहीं करने वाले। ये बहुत सारे अहम सवाल थे जो कि पंजाब की सियासत से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। इन सवालात के जवाबात लेने की आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने कोशिश की। आज के प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।